हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एक न्यू चैप्टर जिसे हम लोग मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में हम लोग पहले इसका बेसिक टर्म देखेंगे। ठीक है, पहले इस चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं पहले से डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। ओके, तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ये उसका सिंबल, मतलब इसके अंदर वो एलिमेंट रखते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये हमारा मैट्रिक्स, इसी में हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए हैं। आप लोग बहुत सारा मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ 3x3 ऑर्डर का है। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इधर से रो, इसे हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, जो ऐसे चलेंगे, ऐसे वाला लाइन। ठीक है, ये इसका रो होता है, इसे हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, और जो इस तरह से जो खड़ा वाला लाइन है, इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का अगर हम लोग को ऑर्डर निकालना है, ठीक है, ऑर्डर निकालना है, तो अगर हम लोग ये लिखे A11, ठीक, तो अच्छा ठीक है, ऑर्डर अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, क्या होता है M इंटू N, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का कोटि होता है। ठीक है, M किसको रिप्रेजेंट करता है, M किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा, तो M करता है यहाँ पे रो, नंबर ऑफ रो। ठीक है, रो के नंबर को, और N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगी इसका ऑर्डर कितना है, कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो आप लोग क्या बोलेगा, यहाँ पे रो कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, बीच में हमेशा क्रॉस। ठीक है, और मतलब इनटू कॉलम कितना है, 3 कॉलम दिख रहा है, 3 कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और आपसे ये पूछेगा कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स अब बना, तो आप लोग बोलेगा 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, तो 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हमारा रेडी हो गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछेगा, इतना क्लियर, अगर आपसे पूछता है कि बताइए कोई भी एक मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ड्रॉ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। ठीक है, बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए जिसका ऑर्डर 3x2 है। कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी उसके अंदर का एलिमेंट नहीं बोला है या फिर कोई इक्वेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी इन जनरल ही हम लोग इसमें डिनोट करेंगे, यानी A11 A12 को लेकर। ठीक है, कैसे बनाएंगे, 3x2 ऑर्डर का बोला है, मतलब इसमें 3 क्या दिया हुआ है, रो, और 2 क्या दिया हुआ है, कॉलम। मतलब कि आपको ये समझाना चाहता है कि एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें इसका ऑर्डर, ये रो जो है वो 3 होना चाहिए और जो कॉलम है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं, 3x2। ठीक है, तो ये वाला जो होना चाहिए लाइन, वो 3 लाइन में बटा होना चाहिए, और ये जो लाइन होना चाहिए वो 2 लाइन में। कैसे लिखेंगे, A11 हमारा सबसे पहला एलिमेंट होता है। ठीक है, इसमें M भी 1 है और N भी 1 है। ठीक, A12 हो जाएगा, A21, सॉरी 21, यहाँ पे A22, A31, A32। क्लियर, ये हमारा रेडी हो गया। और अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है और इसके साथ एक इक्वेशन भी दे दिया है, ठीक है, भी दे दिया है, तो उस इक्वेशन में आपको IJ का वैल्यू गिवन होगा। अब IJ क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये वाला चीज़,
इसको निकालते हैं हम लोग बाहर, ठीक है। तो A11 लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है A11, तो इसमें इसको बोलेंगे हम लोग I और इसको बोलते हैं J। क्लियर। फर्स्ट वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं I और लास्ट वाले नंबर को बोलते हैं J, ठीक। अब हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, किस तरह से आपको इस पे, ये जितना चीज़ हम लोग अभी समझे इसका बेसिक, इस पे कैसे आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेकर हम लोग देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देती हूँ। आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि A11 लिखा हुआ है तो फर्स्ट वाले नंबर को I बोलते हैं, सेकेंड वाले को J बोलते हैं, ठीक है। और आपको अगर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए IJ में क्वेश्चन ना दिया हुआ, IJ में इक्वेशन ना दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर अगर आपको MN में इक्वेशन देगा, ठीक है, तो MN क्या होता है, ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। फर्स्ट वाले को M बोलते हैं, लास्ट वाले को N बोलते हैं। M में भी M क्यों, रो का संख्या को M दिखाता है और कॉलम की संख्या को N दिखाता है, N शो करता है। क्लियर। तो इसे मैं अब इरेज कर रही हूँ, आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल का हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में नोट डाउन कर रही हूँ। तो ये हमारा अभी जितना चीज़ हम लोग पढ़े, यानी कि जितना थियरी समझे मैट्रिक्स का, उस पर बेस ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, तो अब आपको ये इजीली बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि आपको बनाने के लिए बोल रहा है 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक। बोल रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, यानी कि जिसका एलिमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, बोल रहा है कि 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, यानी कि M दिया हुआ है 3 और N दिया हुआ है 2, यानी कि रो, नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो गिवन है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम गिवन है 2, ठीक। अब कैसे करेंगे, अब ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसमें बस यही दोनों इंपॉर्टेंट था, कितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है और कौन सा इक्वेशन गिवन है, ठीक। तो अब हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं, 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। ये क्या है, इसमें रो 3 है, मतलब ये वाला लाइन 3 दिख रहा है और ऊपर से आने वाला यानी कि कॉलम, ठीक है, ये 2 दिख रहा है। क्लियर है। 3x2 ऑर्डर का एक एज्यूम कर लिया हम लोग खुद से मैट्रिक्स। अब आपसे पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि एज्यूम कीजिए, ठीक है, आपको निकालने के लिए पूछा है। मतलब कि ये जो अंदर दिख रहा है A11 A12 A21 A22 A31 A32, इसके जगह पे कौन सा एलिमेंट होगा, कि कौन सा नंबर होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है, इक्वेशन देकर। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। आई जे का मतलब है, आई का मतलब फर्स्ट वाला नंबर, जे का मतलब लास्ट वाला नंबर, सब में, ठीक। कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए पहले बार में हम लोग A11 के लिए निकाल रहे हैं। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, Aij बराबर हाफ मोड में 3 क्लियर। तो आपको A11, मैं पहले इस वाले एलिमेंट का, इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, अंदर जो भी है एलिमेंट, ठीक है। तो A11 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो 11 में ये हमारा I है, फर्स्ट वाला 1 और सेकेंड वाला 1 हमारा J है, बराबर हाफ का हाफ ही रहने देंगे। अब I का वैल्यू हमारा कितना है 1 माइनस 3 इंटू J लास्ट वाला, J का वैल्यू कितना है 1 ही है, तो 1। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हाफ को रहने दीजिए। अब अंदर क्या हो जाएगा, 1 में -3 कर रहे हैं तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे अब देखिए हाफ अब मोड में है, मोड को जब भी हटाते हैं तो माइनस साइन हट जाता है, इसको हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है, मोड। तो मोड को जब भी हटाएंगे माइनस साइन अपने आप हट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ हमारा 2 बचेगा, काट देंगे तो 1। तो यानी कि A11 हमारा 1 आया है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 1। तो यहाँ पे हम लोग एक अपना मैट्रिक्स, तो A11 की जगह पे हमारा 1 आ गया, ये 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहा है। क्लियर।
वैसे ही A12 निकालेंगे अब हम लोग, इसको इरेज करते हैं। A12, तो 1 हमारा I है, 2 हमारा J है। क्लियर? क्या है इक्वेशन? हाफ I की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू J की जगह पे 2। ठीक, यह हो जाएगा हाफ, 1 को रहने दीजिए, माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हाफ को रहने दीजिए, यहाँ पे बचेगा 1 में माइनस 6 कर रहे हैं तो माइनस का 5। तो अब यहाँ पे मोड हटाएंगे, माइनस साइन अपने हटता है। ठीक है, मतलब मोड में जब भी अंदर माइनस में रहेगा तो मोड को हटाते हैं तो माइनस साइन हट जाता है। ठीक है, प्लस वाला प्लस में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हाफ इंटू 5 बचेगा, यानी कि हमारा 5/2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि A12 अगर हम लोग निकाले तो ये हमारा 5/2 आया। वैसे ही अब A21 निकालेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A21, अब ये 2 हमारा I है और ये 1 हमारा J है। ठीक, क्लियर? तो अब हाफ I की जगह पे अब इस बार हमारा है 2 माइनस 3 इंटू J की जगह पे हमारा है 1, तो यहाँ पे बचेगा हमारा हाफ। 2 को 2 रन दीजिए, माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि हाफ। यहाँ पे हमारा -1 आ रहा है, मोड हटाएंगे तो माइनस साइन अपने आप हट जाएगा, तो आया हमारा हाफ इंटू 1, यानी कि हमारा आ गया हाफ। क्लियर? सॉल्व तो करने आएगा ना, बेसिक मैथ है। बस यहाँ पे नया क्या है? मोड वाला। तो मोड में जब भी माइनस साइन होता है तो मोड को हटाते तो माइनस साइन अपने आप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हमारा A21 आ गया कितना? हाफ। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं A22। तो A22, तो I हमारा है 2 और J भी हमारा है इस बार 2, तो जहाँ जहाँ है चेंज कर दीजिए। ठीक है, I की जगह पे 2 है, J की जगह पे भी 2 है। अब नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। हाफ को रहने दीजिए, 2 अपना 2 रहेगा, इंटू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो हाफ रहने देंगे। अब 2 में माइनस 6 करना है। ठीक है, तो माइनस का 4 बचेगा, तो इंटू मोड में माइनस का 4। अब फिर से यहाँ से मोड हटाएंगे तो हाफ इंटू 4 बचेगा, इससे ये काट देंगे तो सिर्फ 2 आया, मतलब हमारा A22 2 आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 2। क्लियर? अब A31 निकालना है, फिर से इसको मिटाइए। A31 निकालना है, यानी I हमारा 3 है और J हमारा 1 है, तो I की जगह पे 3, J की जगह पे 1। क्लियर? वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंदर हमारा 3 है, तो 3 माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी अंदर यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, हाफ इंटू मोड में 0, तो ये पूरा 0। क्लियर? तो ये हमारा आ गया 31 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 32, तो इसको कर लेते हैं 2। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, तो ये अब चेंज हो जाएगा, तो 3 में 2 से तो 6 आ जाएगा हमारा। क्लियर? नंबर पुट करने तो आ गया ना। हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, अगर 3 में -6 करते हैं तो माइनस का 3, तो मोड हटाएंगे तो हाफ इंटू 3, तो हमारा 3/2 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। और ये जो बन के रेडी हुआ, ठीक है, ये जो बन के रेडी हुआ, हम लोग को यही बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय इतना, मतलब कि एलिमेंट ये दिया हुआ है, इससे हम लोग को वो सब निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर, नोट डाउन कीजिए। तो ये एग्जाम्पल का 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्या बोल रहा है? कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द फैक्ट्री 1 2 3। ठीक है, और बोल रहा है कि फर्स्ट फैक्ट्री में मेन का वर्कर है, मतलब मेन वर्कर है 30 एंड वुमेन वर्कर है 25, एंड सेकंड में बोल रहा है 25 वर्कर है मेन एंड 31 वर्कर्स हैं, यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाले वुमेन है 31। ठीक है, और थर्ड फैक्ट्री में हमारा 27 है मेन वर्कर
एंड 26 हमारा वुमेन वर्कर्स, ठीक है। तो बोल रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उससे हमें 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हमें कि जो इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर गिवन है उससे हमें 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक। तो ये देखिए मेन का वर्कर, मेन वर्कर कितना है हमारा, इतना, वुमेन वर्कर कितना है ये, इससे हमें मैट्रिक्स बनाना है कितने का, 3x2 ऑर्डर का। रो हमारा 3 है, कॉलम हमारा 2 है, क्लियर। तो अगर एक मैट्रिक्स बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, एक मैट्रिक्स है, ये है 3x2 ऑर्डर का। मेन वर्कर कितने हैं, 30, 25 एंड 27, ठीक। वुमेन वर्कर कितना है, 25, 31 एंड 26, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो फर्स्ट बोल रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे रिप्रेजेंट कीजिए 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में, ठीक है। कर दिए। आगे बोल रहा है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट, ठीक है। मतलब जो थर्ड रो है वो और सेकेंड कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड रो हमारा ये है, सेकेंड कॉलम हमारा ये है। तो जो सेकेंड कॉलम है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन वर्कर को। तो वुमेन वर्कर्स, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब एग्जाम्पल का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज कवर करेंगे, क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, यदि एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है तो वो कितना ऑर्डर अपने पास रखेगा, यानी कि उसके पास कितना ऑर्डर, यानी कि उससे पॉसिबल ऑर्डर कितना हम लोग बना सकते हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 8 एलिमेंट है, मतलब अंदर एलिमेंट 8 है, तो आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन सा हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, अगर एलिमेंट 8 है, यानी कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या बोल सकते हैं हम लोग, छोड़िए ना, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 8 ही एलिमेंट है। क्या बना सकते हैं, 2 3 ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। एलिमेंट का मतलब आप लोग समझे, मतलब जो अंदर वाला चीज़ होगा, अंदर जो हम लोग लिखते हैं A11 A12 ऐसे करके, वो अंदर 8 ही होना चाहिए। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, मतलब कि क्या पूछ रहा है, m इंटू n पूछ रहा है, m इंटू n। अब आपका रो कितना भी रखिए, कॉलम कितना भी रखिए, m किसको डिनोट करता है, रो को, नंबर ऑफ रो। कॉलम किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। मतलब आप अगर m कितना भी नंबर रखिए, n कितना भी नंबर रखिए, इसको गुना करने पे हमारा 8 आना चाहिए। यही पीछे हम लोग डिस्कस किए थे ना कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है, तो ये कैसे करेंगे, m इंटू n करते हैं। m डिनोट करता है रो को, n डिनोट करता है कॉलम को। मतलब कि हमें 8 एलिमेंट दिया हुआ है और इससे हमें ऑर्डर निकालना है। तो अब m की जगह पे कोई भी नंबर रखिए, n की जगह पे कोई भी नंबर रखिए, गुना करने पे 8 आना चाहिए, 8 एलिमेंट आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक हम लोग बना सकते हैं 8 इंटू 1, हो सकता है कि रो 8 हो और कॉलम एक ही हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, A11 A21 A31 A41 A51 A61 A71 A81, इस तरह से। तो रो क्या है हमारा 8 हो जाएगा, कॉलम एक ही है, बन सकता है ये भी। तो फर्स्ट हमारा 8 इंटू 1 हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 8 इंटू 1। दूसरा क्या हो सकता है, 1 इंटू 8 भी कर सकते हैं। अब इसमें रो हमारा 1 ही है, कॉलम हमारा 8 होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक। तीसरा क्या निकाल सकते हैं, 4 इंटू 2 कर सकते हैं,
4 रो होना चाहिए, कॉलम 2 होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक, और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल मतलब कि और 8 को कितना में तोड़ेंगे तो हमारा मतलब कि और कितना में तोड़ा जाए तो 8 आना चाहिए। तो ये हमारा 4 पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, नोट कीजिए। और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का एग्जाम्पल ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।